Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another haul. So टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इट्स गोइंग टू बी अ दुबई हॉल. सो हॉल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बैक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक्चुअली ये जो मैं हॉल कर रही हूँ ये हम दुबई लास्ट ईयर एंड पे गए हुए थे. सबसे पहले मैं मेरे भाइयों के साथ गई थी दुबई और उसके बाद मैं क्षितिज और उसके कजिन्स हम लोग गए थे ईयर एंड में दुबई. ट्रिप पे भी ऐसा कुछ हुआ था, फिर आके मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट इट्स ओके. जो भी हुआ उसकी वजह से मुझे मेरा कंटेंट इग्नोर नहीं करना है. शूट करने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है, फिर एडिट करने में भी बहुत सारा टाइम जाता है. सो इट्स बेटर लेट देन नेवर. हॉल थोड़ा सा लंबा होने वाला है. जब मैं पहली बार दुबई गई थी उसका भी मैंने हॉल बनाया था. इफ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तब मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, इस बार भी करी हुई है जब मैं सेकेंड टाइम गई थी, बट वो थोड़ा सा कम किया हुआ है मैंने. बट स्टिल काफी सारी छोटी मोटी चीजें हैं और बहुत सारे परफ्यूम्स है. सो ग्रैब योर टी और कॉफी एंड कीप ऑन वॉचिंग. पहली बारी जब हम गए हुए थे तब हम 7 डेज के लिए दुबई ही गए हुए थे, बट अब जब भी हमने ये दूसरा ट्रिप लिया था तब हमने लास्ट 2 डेज में अबू धाबी भी कवर किया हुआ था. और अबू धाबी हम लोग फरारी वर्ल्ड भी गए हुए थे और वहाँ से मैंने 2 फ्रिज मैग्नेट्स लिए हुए थे. एक्चुअली मेरा और क्षितिज का रूल है कहीं पे भी घूमने के लिए जाए वहां से मैग्नेट्स लाने के. फरारी वर्ल्ड में से हमने सबसे पहले ये वाला मैग्नेट लिया है. ये क्षितिज की चॉइस का था और उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आया था. और सेकंड जो हम लोगों ने लिया है वो ये छोटा वाला लिया है. अभी तक मैंने एज यू कैन सी पैकेजिंग में से भी नहीं निकाला है और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, तो सेकंड हमने ये वाला लिया है. उसके बाद हम सी वर्ल्ड गए हुए थे और वहां से मैंने ये बहुत ही प्यारा सा मैग्नेट लिया है और ये कुछ अलग है. इस टाइप का हमारे पास दूसरा कोई भी मैग्नेट नहीं है और ये भी मुझे और क्षितिज को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था. फिर वार्नर ब्रदर्स से मैंने ये 2 मैग्नेट्स लिए. एक में है ये बहुत ही क्यूट से टॉम एंड जेरी और दूसरा जो है उसमें ये वार्नर ब्रदर्स का लोगो दिया हुआ है और ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है. पैकेजिंग ऐसा था, बहुत ज्यादा क्यूट था, इसलिए अभी तक मैंने ये संभाल के रखा हुआ है. लास्ट जो हमने मैग्नेट लिया हुआ है उस पे ऐसा आई लव दुबई ऐसा कुछ है और ये आई गेस मुझे कोई परफ्यूम के साथ फ्री आया था. ये भी बहुत क्यूट है. एक फोटो फ्रेम लिया हुआ है जो अभी तक मैंने पैकेजिंग में से भी नहीं निकाला हुआ है. सो आज इसका अनबॉक्सिंग भी हो जाएगा आप लोगों के साथ ही. अभी सी वर्ल्ड में से बहुत ही प्यारा सा फोटो फ्रेम लिया हुआ है. इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस थे और इसमें जो ये ऊपर 2 फिशेस लगी हुई है ना, ये हमको बहुत क्यूट लगी थी और इसका कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है. मैंने और क्षितिज ने वहां पे एक बहुत प्यारी सी फोटो क्लिक करवाई है स्पेशली इस फ्रेम के लिए, जो मैं इसमें बहुत जल्द ही लगाऊंगी. फिर हम जब ओल्ड दुबई जा रहे थे बोट में बैठ के, तब वहां से एक रैंडम शॉप में से मैंने ये शॉट्स के 2 ग्लासेस लिए हुए हैं. इसमें 2 आते हैं, एक कॉपर और एक सिल्वर कलर में, और दोनों ही बहुत ज्यादा क्यूट है और दोनों में ऐसे दुबई लिखा हुआ है और बहुत अच्छी सी डिटेलिंग है. मुझे और क्षितिज को ऐसी सारी चीजें कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है. हम कहीं पे भी जाते हैं ना, वहां से ऐसी क्यूट क्यूट चीजें उठा के लेके आते हैं. तो डिजर्ट सफारी पे जाने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए होते हैं जहाँ पे तुम ऐसी चीजें कस्टमाइज करा सकते हो. तो मैंने ये गोल्डन चेन में क्षितिज का नेम कस्टमाइज कराया हुआ है उर्दू में. उन लोगों ने बोला हुआ है कि ये टार्निश नहीं होगा, बट अभी तक मैंने पहना नहीं है, सो पहनने के बाद ही पता चलेगा. और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझे ऐसी चीजें कस्टमाइज हुई काफी ज्यादा पसंद है. और अगेन हमने वहां से एक चीज कस्टमाइज कराई थी जो अभी तक मैंने खोला नहीं है. वहां पे जब डिजर्ट सफारी के कैंप में जाते हैं ना,
तो वहाँ पे इस तरीके का होता है। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देखा होगा। इसमें हमने हम दोनों का नाम कस्टमाइज कराया है, पे पीछे दुबई 25 लिखाया हुआ है, सो दैट हमको याद रहे कि हम जब फर्स्ट टाइम दुबई गए थे साथ में, तब हमने ये करवाया हुआ था। ये भी अब मैं फाइनली अब मैंने ये निकाल लिया है, तो मैं इसको हमारे रूम में कहीं पे भी प्लेस कर दूंगी। और ये जो रंगोली के कलर्स होते हैं ना, उससे ये लोग करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये। उसके बाद इसमें मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स है, और ये जितने भी परफ्यूम है ये मेरे नहीं है एक्चुअली, ये सारे के सारे क्षितिज के परफ्यूम हैं। दो, तीन, चार, पाँच, सो ये सारे क्षितिज के परफ्यूम है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सो इसको हम स्किप कर देते हैं। बट हाँ, वो ये सारे परफ्यूम घर पे लगा रहा है और सब परफ्यूम की फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी है, पर डिटेल में नहीं जाते हैं वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू माई परफ्यूम्स। और ये बैग बहुत ज्यादा हैवी है। मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। मैं जब पहली बारी गई थी ना, तब ये यारा का ऑयल अत्तर लेके आई थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये दोनों मैंने उसी का रीस्टॉक किया हुआ है, सो दैट मेरे ये लंबे चले। उसके बाद मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स लिए थे ना, तो ये सेम मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मुझे ये चारों के चारों कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं। ये सेम ही है बट ये इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे कि इसमें से आपको जो भी पसंद आए आप ले लो। तो मैंने ये सेम लिए सो दैट ये मैं भी यूज कर पाऊं, और ये यूनिसेक्स है तो क्षितिज भी इसको यूज कर पाएगा। डिजर्ट सफारी गए थे, वहां से मैंने ये लिया था अत्तर। इसका पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छा है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो काफी ज्यादा माइल्ड है, और ये भी यूनिसेक्स ही है और पूरा दिन इसकी फ्रेग्रेंस आएगी। और उनके पास बहुत सारे पैकेजिंग के ऑप्शन होते हैं, तुमको जो भी बॉटल अच्छी लगे ना, वो तुम चूज करके अपना फ्रेग्रेंस तुम उसमें फील करा सकते हो। उनके पास ये सिंगल पैकेजिंग में अवेलेबल था, तो हम लोगों ने ये ले लिया। और ये सेम पैकेजिंग में छोटे वाले साइजेस भी अवेलेबल थे, पर बड़े में उनके पास ये एक ही बॉटल अवेलेबल थी। छोटे वाले थे वो हम दोनों के पापा के लिए लिया, सो दैट उनके पास भी ऐसी मेमोरी रहे। इस पैकेजिंग में और भी परफ्यूम ऑयल है, ये भी मैंने वहां पे डिजर्ट सफारी से ही लिया हुआ था। जब हम आबू धाबी में मॉल में गए हुए थे ना फरारी वर्ल्ड के लिए, तो वो जो मॉल में है ना फरारी वर्ल्ड, वहां से मैंने ये उठाया था। और लास्ट जो है वो इस तरीके का कुछ पैकेजिंग है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड पे है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको यूज करूंगी, सो आई गेस मैं ये क्षितिज को दे दूंगी। मैंने 2-4 बार इसको यू कैन सी यूज किया हुआ है, बट ये मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू परफ्यूम। वहां पे एक शॉप था जहां पे तुम अपनी कोई भी परफ्यूम कस्टमाइज करा सकते हो, तो मैंने ये वाला कस्टमाइज कराया है। और ये प्राडा कैंडी जो परफ्यूम आता है ना, उसकी फ्रेग्रेंस मैंने कस्टमाइज कराई है। और ये वाला परफ्यूम लिटरली उन्होंने हमारे सामने बनाया था। क्षितिज ने भी कोई तो एक अजारो या ऐसा कोई परफ्यूम उसके लिए कस्टमाइज कराया है, और मैंने प्राडा कैंडी यूज किया हुआ है, एग्जैक्ट ये उसका रेप्लिका है। और ये भी 7 to 8 आवर्स के लिए तुम्हारी बॉडी पे रहेगा। मुझे ऐसा जो कस्टमाइज कराना था, जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल परफ्यूम आता है ना, वो मैंने यूज किया हो, सो दैट मुझे पता लगे कि ये परफेक्ट फ्रेग्रेंस है कि नहीं। और इसकी 100% परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। जो प्राडा कैंडी है वही है, और बहुत ज्यादा अच्छा है। ये हमने जहाँ से बनवाया था ना, वो जो भैया थे ना, उन्होंने हमको बोला था कि घर जाके इसको 1 वीक के लिए फ्रिज में रख देना, सो दैट ये और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। सो हम लोगों ने इंडिया आके इसको 1 वीक के लिए फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद फिर इसको यूज करना शुरू किया था। इसका ऊपर का बॉक्स भी काफी ज्यादा अच्छा था, बट वो टूट गया था, सो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। सेकेंड मैंने परफ्यूम लिया, ये जो डियोर का मिस डियोर परफ्यूम है ना, उसका ड्यूप है। और इसका पैकेजिंग भी कुछ उस टाइप का ही है, और ये तो मैं बहुत सारा ऑलरेडी इसको यूज कर चुकी हूँ। ये भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और
अगर आपने मिस डियोर यूज किया है कि या तो फिर मिस डियोर स्मेल भी किया है, एग्जैक्टली ये उसका ड्यूप है। ये भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अप्रोक्स पूरा दिन इसकी फ्रेग्रेंस रह जाती है। और अभी गर्मियों के लिए मुझे ऐसे परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लॉन्ग आवर्स के लिए स्टे करें। फिर मैंने जो परफ्यूम लिया हुआ है वो जो ब्लैक ओपियम परफ्यूम आता है ना, उसका ड्यूप लिया हुआ है, और ये ओपस ब्लैक करके है। बहुत प्यारा सा इसका भी पैकेजिंग है, और इसकी जो बॉटल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक यू कैन सी इसकी भी एग्जैक्टली सेम फ्रेग्रेंस है। मेरे पास ब्लैक ओपियम का टेस्टर पड़ा हुआ है और ये एग्जैक्टली उसी की तरह स्मेल करता है। ये मैंने रेडीमेड ही लिया हुआ था, ये कस्टमाइज नहीं कराया हुआ है। रैंडम एक शॉप पे मुझे दिख गया था तो ये मैंने वहां से उठा लिया था। पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, स्लीक सा है। नेक्स्ट मेरे पास जो परफ्यूम है ना वो वहाँ की लोकल ब्रांड में से है। आई प्रिफर कि मैं इसको डे टाइम में ही यूज करूँ। इंडिया में और स्पेशली अहमदाबाद में अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसका पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा लक्स है। तुम्हारी वैनिटी पे पड़े हो तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। फिर हम दुबई मॉल गए हुए थे और वहां पे मोमोसो का स्टोर था, वहां से मैंने ये वाला परफ्यूम उठाया था। इसका पैकेजिंग बहुत ज्यादा क्यूट है। आई गेस इंडिया में ये वाला परफ्यूम पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है, मोमोसो के और दूसरे बहुत सारी फ्रेग्रेंस है, बट पर्टिकुलर ये वाली फ्रेग्रेंस मुझे ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। और ये स्वीट और बहुत क्यूट सी फ्रेग्रेंस है, ट्रैवल के लिए ये परफेक्ट साइज है, और इसकी बॉटल भी बहुत ज्यादा क्यूट है। लास्ट में मेरे पास ये 3 परफ्यूम है जो रैंडमली ही एक शॉप में से क्षितिज ने उठाए हुए थे। ब्लॉसम विमेन, और इसका पैकेजिंग बहुत ज्यादा मस्त है, बहुत ज्यादा क्यूट सा है, बहुत मिनिमल सा है, बहुत क्यूट है, और ये भी मैंने बहुत सारा यूज कर लिया है। फ्लोरली और परफेक्ट फॉर डे टाइम। ये वाला भी एकदम फ्लोरल फ्रेग्रेंस वाला भी है, बिकॉज इस पे ऑलरेडी फ्लोरल बॉम्ब लिखा हुआ ही है, और अगेन एकदम फ्लोरली फ्लारी सी स्मेल है। पैकेजिंग में बहुत क्यूट सा पिंकी सा और एकदम गर्ली है। ये थोड़ा सा ज्यादा स्वीट है, बट अगेन इतना ज्यादा स्वीट नहीं है कि हेडेक ही दे दे। लास्ट परफ्यूम है स्ट्रॉबेरी बाय सारा, और एज इसका जैसा नाम है वैसे ही इसकी फ्रेग्रेंस है स्ट्रॉबेरी, पर बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है। ओह माय गॉड, इसको स्मेल करके लिटरली मुझे स्ट्रॉबेरी खाने की इच्छा हो जाती है। आई लव इट, आई लव इट। और इतने सारे परफ्यूम के साथ एक और परफ्यूम मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। ये मैंने एक्चुअली एक भी बार यूज नहीं किया हुआ है अभी तक, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। विल सी अगर लॉन्ग लास्टिंग रहा और आगे अगर कोई दुबई से आ रहा होगा तो मैं इसको डेफिनेटली मंगवा लूंगी, बिकॉज फ्रेग्रेंस तो बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स ली हुई थी, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ली थी, जो सब लोगों को हम लोगों ने दे दी है। पहली बारी गई थी ना उस टाइम पे भी ये कुनाफा की पिस्ताशियो में लेके आई थी, और वो हम लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, तो सेकेंड टाइम भी मैं यही लेके आई हुई हूँ। फिर मैंने एक और पिस्ताशियो कुनाफा चॉकलेट्स ली हुई है, ये पूरा पैकेट लिया था और अब बस इतनी सी ही बची हुई है, और ये बहुत ऐसे छोटे साइज में आती है, सो आप ये एक बारी में ही खा सकते हो। ये बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है, और इसकी जो क्वालिटी है चॉकलेट की वो बहुत ज्यादा अच्छी है। पहली बारी दुबई गई थी ना उस टाइम पे भी मैं ये वाली सिगार चॉकलेट्स लेके आई थी, और ये दूसरी बारी भी लेके आई हूँ। ये भी अब सिर्फ 2 ही बची है। और लास्ट वहाँ की सबसे फेमस चॉकलेट जो है ये डेट चॉकलेट्स, वो भी मैं लेके आई थी, और वो अभी काफी सारी बची हुई है। दैट्स इट फॉर द हॉल। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।